अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कलयुग, मैं तुम्हें इस संसार को समाप्त नहीं करने दूंगा। बाहर आओ और बताओ तुमने देवी छाया को कहां छुपाया हुआ है। कली महाराज के द्वार पर स्वयं धरती के रक्षक हनुमान। तो कलयुग के इस अधर्म में राहु और केतु भी सम्मिलित हैं। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो भाग रहा था, वो तो इस राहु ने मुझे पकड़ लिया। लगता है बचपन की मार अब तक भूले नहीं हो केतु। उचित है, तो बताओ कलयुग ने देवी छाया को कहां छुपाया है? छाया? किसकी छाया? मेरी छाया? मैं तुम्हारी छाया की नहीं, सूर्यदेव की पत्नी देवी छाया की बात कर रहा हूं। हनुमान जी, जब से आपने अपनी कथा से हमें समझाया है, हम समझ गए। तब से हमने ना तो सूर्यदेव को देखा है और ना ही सूर्य पत्नी की ओर। कलयुग कोई छल करे और तुम लोगों को ज्ञात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर लगता है तुम दोनों मुझे ऐसे कुछ नहीं बताने वाले। तो ठीक है, नहीं। अब तुमसे मैं नहीं, मेरी एक गदा पूछेगी। अब बोलोगे या और सत्कार करूं तुम दोनों का? राम भक्त हनुमान, जिस विषय के बारे में उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं, वो भला तुम्हें कैसे बताएंगे? कलयुग, तुम देख ही चुके हो प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति, और तुम ये भी जानते हो कि तुम समय से पूर्व इस संसार में नहीं आ सकते। तो बंद करो ये छल और बताओ कहां छुपाया है तुमने देवी छाया को? हनुमान, तुम्हारा अपने प्रभु श्री राम पर से विश्वास उठ गया है क्या, जो अपने इस संसार को बचाने के लिए मुझसे सहायता मांग रहे हो? कलयुग, तुम चाहे जितने षड्यंत्र रच लो, किंतु मैं विधि के विधान को खंडित नहीं होने दूंगा। मैं देवी छाया को अवश्य ढूंढ कर ही रहूंगा। तो शीघ्रता करो हनुमान, कहीं ऐसा ना हो तुम छाया को ढूंढते रह जाओ और सूर्यदेव अपने ताप से इस पूरे संसार को जलाकर भस्म कर दे। देखा हनुमान, सूर्यदेव की कोमल किरणें कैसे अग्नि का रूप ले रही हैं। जाओ संकट मोचन हनुमान और बचाओ अपने संसार को। मुझे रोकने के बारे में बाद में सोचना। धन्य भाग हमारे, जो हम सब पर हनुमान जी की कृपा। अन्यथा पहले छाया गई, अब जीवन जाता। किंतु काका, जल की एक बूंद भला हमारी कब तक रक्षा कर पाएगी? हमें ना बड़ी चिंता हो रही है। अमरी, ये केवल जल की एक बूंद नहीं है, ये हनुमान जी का रक्षा कवच है। माई काकी, ये कंपन कैसा?
संकट मोचन जब हमारे साथ है तो संकट से क्या डरना हरिदास। माई काकी, हम ये नहीं कह रहे कि हमें हनुमान जी पर विश्वास नहीं, पर यदि ये रक्षा कवच टूट गया तो? यदि रक्षा कवच टूट गया ना मंजरी, तो भी हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। देखो हनुमान जी आ गए। पवन पुत्र हनुमान की संकट मोचन हनुमान की। हम जानते थे कि आपके रहते हुए हमें कुछ नहीं होगा, किंतु कुछ ज्ञात हुआ कि ये कैसा संकट है। हाँ माई काकी, कलयुग ने सूर्यदेव की पत्नी देवी छाया को भ्रमित कर दिया है और वही अपना अस्तित्व पाने के लिए सबकी प्रतिछाया को मिटा रही हैं। हनुमान जी, तो क्या इस संकट को समाप्त करने का कोई मार्ग नहीं? मार्ग तो है मनसुख, किंतु यह समझ नहीं आ रहा कि देवी छाया है कहां। इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां प्रतिछाया को बांध कर रखा जा सकता है? हनुमान जी, आप ही कहते हैं ना कि हर समस्या का हल राम कथा में है, तो क्या राम कथा में इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा? हरिदास, बात तो तुम सत्य बोल रहे हो। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र हर संकट का समाधान है, किंतु उनके जीवन में छाया प्रतिछाया से जुड़ी कोई घटना स्मरण आया। यह तब की बात है जब प्रभु श्री राम और माता सीता पंचवटी में वास कर रहे थे। प्रभु राम जानते थे कि आने वाले समय में माता सीता का हरण होने वाला है, इसलिए उन्होंने माता सीता को एक कंदरा में सुरक्षित कर दिया और उनके स्थान पर उनकी छाया को अपने साथ चलने का निवेदन किया। प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे बताया था कि केवल एक वही कंदरा है जहां पर प्रतिछाया को शरीर से अलग किया जा सकता है। अवश्य ही देवी छाया उसी कंदरा में होंगी। जय श्री राम। हरि उड़ान हनुमत बनी रक्षक, दयावान पीड़ा दुख भंजक। छाया का संकट गहराया, कहाँ छुपी जाने कपिराया। महाबली जो बुद्धिमान है, श्री राम भक्त कपि हनुमान है। हनुमान, संकट मोचन नाम तिहारो। आज संसार को संकट से बचाने के लिए उस छाया के पास आए हैं जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं। देवी छाया, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई अधर्म हुआ है या कोई अन्याय हुआ है, तो मैं आपको न्याय दिलाऊंगा माता। विलंब कर दिया तुमने हनुमान। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए मैंने पहले ही कलयुग के हाथ थाम लिया है। देवी छाया, किंतु आपके इस अधिकार की लड़ाई में संसार का क्या दोष? आप पूरे संसार को संकट में क्यों डाल रही हैं? यदि आज संसार में संकट ना आया होता तो तुम यहां आते? यदि अपना अस्तित्व पाने के लिए मुझे पूरे संसार का अस्तित्व मिटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी हनुमान। माता, आप जो चाह रही हैं उसके लिए आपको पूरे संसार को मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मुझे कहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा उसे धर्म पूर्वक पाने में। माता, जो स्थान इस संसार में देवी लक्ष्मी का, पार्वती का और सरस्वती का है, मुझे भी वही स्थान चाहिए। बोलो, क्या तुम और तुम्हारा धर्म दिला पाएगा मुझे वो सम्मान?
माता सम्मान शक्ति से नहीं, अपितु संसार का भला करने से मिलता है। मुझे समझाना व्यर्थ होगा हनुमान, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे तब मिलेगा जब इस संसार में कलयुग का राज होगा। और कलयुग राज लाने के लिए यदि मुझे इस संसार को भी मिटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी।